सुप्रभात बाल मित्रों, आज 13 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जब बिल्कुल अंधकार होता है तब इंसान तारे देख पाता है। When there is absolute darkness, humans can see the stars. अंधकार यहाँ केवल रात के घने कालेपन का नहीं, बल्कि जीवन के उन कठिन पलों का प्रतीक है जब इंसान स्वयं को निराशा, असफलता या अकेलेपन से घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु यही वह क्षण होता है जब उसे अपनी आंतरिक शक्ति, नए विचार या नए जीवन की नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। जिस प्रकार रात का घना अंधेरा तारों की चमक को और स्पष्ट कर देता है, उसी तरह संकट के पल इंसान को उसकी वास्तविक क्षमताओं से रूबरू कराते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तभी हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं और उनका उपयोग करके उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है डिफॉरेस्टेशन। DEFORESTATION। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का बड़े पैमाने पर कटान या विनाश, जिसके परिणाम स्वरूप वनों का क्षेत्रफल कम हो जाता है और वनस्पतियों और जीवों की विविधता नष्ट हो जाती है। उदाहरण वाक्य, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल एरोजन एंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है और जलवायु प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 99 लोग ही वापस आते हैं? इस पहेली का जवाब है शमशान घाट। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 13 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1668 में आज ही मुगल बादशाह शाहजहां ने 10 साल की मेहनत के बाद दिल्ली के लाल किले का निर्माण पूरा कराया। यह किला मुगल वास्तुकला का बेमिसाल नमूना है और आज यूनेस्को की विश्व धरोहर है। सन 1857 में आज ही मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और परजीवी का रिश्ता खोजने वाले वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रास का जन्म हुआ। इस खोज से मलेरिया रोकने के तरीके ढूंढने में मदद मिली, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1952 में आज ही आजाद भारत में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने मिलकर पहली संसद सत्र की बैठक की। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की नींव का प्रतीक है, जहां जनता के चुने प्रतिनिधियों ने देश चलाना शुरू किया। सन 1962 में आज ही मशहूर शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1978 में आज ही भारतीय नौसेना का पहला बड़ा जहाज INS दिल्ली 30 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ। यह जहाज भारत की नौसेना शक्ति के विकास का प्रतीक था और इसने कई मिशनों में हिस्सा लिया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे मलेरिया अनुसंधान के अग्रदूत सर रोनाल्ड रास के बारे में। सर रोनाल्ड रास का जन्म 13 मई 1857 को भारत के उत्तराखंड स्थित अल्मोड़ा में हुआ था। वे एक प्रख्यात ब्रिटिश चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने लंदन के सेंट जॉर्ज अस्पताल से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े। रॉस ने मलेरिया के कारणों की खोज में ऐतिहासिक योगदान दिया। सन 1897 में उन्होंने एनोफिलीज मच्छर के पेट में प्लाज्मोडियम परजीवी का पता लगाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। यह खोज मलेरिया के निदान
रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रॉस ने न केवल मलेरिया बल्कि उष्ण कटिबंधीय चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने कई वैज्ञानिक पुस्तकें और लेख लिखे और विश्वविद्यालयों में अध्यापन कर ज्ञान का प्रसार किया। 16 सितंबर 1932 को लंदन में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी खोज आज भी लाखों जाने बचाने वाली मलेरिया रोधी रणनीतियों का आधार है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 13 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हम्मस दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हम्मस दिवस मध्य पूर्व की लोकप्रिय और पौष्टिक डिश हम्मस को समर्पित एक वैश्विक उत्सव है। यह दिवस हम्मस के स्वाद, इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। हम्मस जो चने, ताहिनी, लहसुन, नींबू और जैतून के तेल से बनता है, हजारों साल पुराना व्यंजन माना जाता है। आज यह केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों में भी सुपर फूड के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन लोग नई रेसिपीज आजमाते हैं, रेस्तरां विशेष मेनू पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर #हमस डे के साथ इसकी बहुमुखी प्रस्तुतियां साझा की जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का भंडार है, जो हृदय और पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है। मजेदार बात यह है कि लेबनान और इजराइल ने एक बार दुनिया का सबसे बड़ा हम्मस बनाने की प्रतियोगिता में अपने अपने विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने वाली एक साझा भाषा भी है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है आलसियों का आश्रम। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन कुछ समय बाद लोगों में आलस्य की आदत फैल गई। सभी कामों से जी चुराने लगे, खेत जोतना, व्यापार करना, यहाँ तक कि घर के छोटे छोटे काम भी नौकरों पर छोड़ दिए जाते। लोग दिन भर पेड़ों के नीचे सोते या गपशप करते रहते। राजा को चिंता हुई, यदि ऐसा ही चलता रहा तो राज्य का पतन निश्चित है। तब राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई, सभी आलसियों के लिए एक विशाल आश्रम बनाया जाएगा, जहां उन्हें बिना काम के भरपेट भोजन और आराम मिलेगा। लोग खुशी से आश्रम में जमा हो गए। आश्रम में उनके लिए मखमली बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन और नाच गाने का प्रबंध था। सभी ने सोचा, जीवन का सुख यही है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात राजा ने आश्रम के पास आग लगवा दी। आग की लपटें देखकर आलसी चीखते हुए भागने लगे। कुछ गिरे, कुछ धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकले। राजा ने देखा 2 युवक अभी भी बिस्तर पर पड़े थे। सिपाहियों ने उन्हें झिझोड़कर जगाना चाहा, लेकिन वे बोले, राजा ने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं करना, हम तो सोएंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें यहीं रहने दो। बाकी सभी तो कामचोर हैं, जो आराम का लालची होकर यहाँ आए थे। इन्हें कल से खेतों में काम पर लगाओ। लोगों ने विरोध किया, हमें काम नहीं आता। राजा ने कड़क कर कहा, जो नहीं सीखेगा वह भूखा रहेगा। धीरे धीरे मजबूरी ने सभी को कर्तव्य सिखा दिया। लोगों ने खेत जोते, व्यापार शुरू किए और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। दोनों आश्रम में ही रहे, सच्चे आलसी। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ, सारा राज्य काम कर रहा है, केवल हम दोनों बेकार पड़े हैं। शर्मिंदगी से वह भी काम में जुट गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलसी व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज का भी नुकसान करता है। जीवन में प्रगति के लिए मेहनत और जिम्मेदारी जरूरी है। आलस्य से बचो, मेहनत से ही सफलता और सम्मान मिलता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।